शादी की पहली रात सबके लिए उत्साह से भरी होती है। शादी की पहली रात को लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। ऐसी ही कहानी कुछ इस महिला की है। महिला ने बताया कि जब वह दूध का गिलास लेकर कमरे में गई, जब मैं हाथ में दूध का गिलास लिए बेडरूम में घुसी, अब तक सब कुछ वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था कि मुझे कुछ ही देर में एक ज़ोरदार झटका लगने वाला है। सपनों के मुताबिक जब मैं कमरे में आती हूँ, तो मेरा पति मुझे कसकर गले लगाता है, चुंबनों की बौछार कर देता है और सारी रात मुझे प्यार करता रहता है। लेकिन वास्तविकता में जब मैं मेरे कमरे में घुसी, उससे पहले ही वो सो चुका था। तब 35 की उम्र में मैं वर्जिन थी। मेरे लिए ये बेहद तकलीफ भरा था। ऐसा लगा कि मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने नकार दिया हो। कॉलेज के दिनों में ही नहीं, ऑफिस में भी मैंने कई लड़कों और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी है। नर के कंधों पर अपना सिर टिकाए होते, हाथ पकड़े घूमा करते थे। तब मैं सोचती थी कि काश मेरे साथ भी कोई होता। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही किसी शादी की तमन्ना नहीं करनी चाहिए थी। मेरा एक बड़ा परिवार था, 4 भाई, 1 बहन और वृद्ध माता-पिता। इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई-बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी-कभी मुझे लगता था कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार इच्छाएँ थी, लेकिन यह तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी-कभी मुझे लगता कि यह केवल इसीलिए है क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वज़न की वजह से मेरे परिवार मेरे लिए जीवनसाथी नहीं ढूँढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूँगी? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते। आखिरकार जब मैं 35 साल की हुई, तो किसी तरह एक 40 वर्षीय आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उससे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अपवाद नहीं थे। शायद इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई उस चीज़ ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थे, लेकिन आगे भी कुछ नहीं बदला। हमारी दूसरी, तीसरी और कई रातें ऐसे ही बीती। मैंने जब अपनी सास को यह बताया, तो उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया। उन्होंने कहा वह शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करने में झिझक रही है। उसने लड़कों के स्कूल से पढ़ाई की है। उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से मुझे अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन मैं इस विषय में सोचना बंद नहीं कर सकी। मेरी सारी उम्मीदें, सपने और इच्छाएं दिन ब दिन टूट रही थी। मेरी बेचैनी का एकमात्र कारण सेक्स नहीं था। वो शायद ही मुझसे बात करते थे। मुझे लगता कि हमेशा मेरी उपेक्षा हो रही है। वो मुझसे दूर भागते। छूना पकड़ना तो दूर की बात थी। अगर कोई औरत अपने पहने हुए कपड़े भी ठीक करती है, तो मर्द उसे ऐसा करते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं कभी रात को पूरी तरह से अपने कपड़े उतार भी देती, तो मेरे पति उदासीन बने रहते। क्या मेरा वजन उनके इस व्यवहार का कारण है? क्या उन्होंने मुझसे शादी किसी दबाव में की है? मुझे नहीं मालूम था कि ये सब बातें किससे शेयर करूं। मैं अपने परिवार से ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह सब यही सोचते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मुझे इसका हल ढूंढने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहते थे। वो या तो अपने किसी मित्र के घर जाते या अपने माता-पिता को बाहर ले जाते। संयोग से उस दिन वो घर पर ही रहे। मैं कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बहुत तेज़ी से अपने बिस्तर से उठे, मानो कूद गए हों। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हम अब तक
एक बार भी अंतरंग नहीं हुए हैं, ना ही आपने अब तक कभी अपनी भावनाओं के विषय में बताया। आखिर आपकी समस्या क्या है? उन्होंने झटके से जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। जब उन्होंने यह कहा तो मैंने सोचा कि यह मौका है उनके करीब जाने और उनकी तरफ अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने का। मैंने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ शुरू की। मैंने सोचा कि इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनमें कोई उत्तेजना का भाव भी नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि किससे इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन यह बात मुझे परेशान करती थी कि जैसे किसी स्त्री की सुंदरता के बारे में पुरुष आकलन करते हैं, मैं क्यों अपने पति की शारीरिक गुणों का आकलन नहीं कर सकती? अगर मुझे उससे कुछ उम्मीदें हैं तो यह गलत क्यों है? फिर मुझे एक दिन ये पता चला कि वो नपुंसक थे और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। वो और उसके माता पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन मुझे अंधेरे में रख कर मुझसे धोखा किया गया। मुझे सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। समाज हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, लेकिन अगर किसी मर्द की कोई गलती हो तो भी उंगलियां महिलाओं की ओर ही उठती हैं। मेरे रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी, सेक्स ही जीवन में सब कुछ नहीं है, तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करते? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हम सभी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे परिवार ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा भाग्य है, लेकिन इस दौरान मेरे पति ने जो कहा मुझसे उससे मुझे बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, किसी और के साथ सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही किसी को इसके बारे में बताऊंगा। अगर उससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपनाने के लिए भी तैयार हूँ। किसी भी औरत को अपने पति के ऐसे विचारों को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वह खुद के और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए ऐसा कह रहा था। वो मेरे पैरों पर गिर कर रोने लगा और कहा, प्लीज़ इसे किसी को बताना मत और ना ही मुझे तलाक देना। उसने जो सुझाया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, या तो मैं उसे छोड़ दूं या उसे अपना जीवन साथी मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूं। अंत में मेरी भावनाओं की जीत हुई। मैंने अपने तत्कालीन पति का घर छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। अपने दोस्तों की मदद से मैं एक लेडीज हॉस्टल में चली गई। जल्द ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ही सही मेरा जीवन पटरी पर आने लगा और मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे पति और उसके परिवार वालों ने बेशर्मी दिखाई। उन्होंने सच्चाई को छुपाते हुए शादी टूटने की आड़ में मुझ पर ही शादी के बाद संबंध बनाने का आरोप मढ़ दिया। मैं लेडी और अपनी मेडिकल जांच करवाई। 3 साल लेकिन आखिरकार मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। अब सता रही इस बात की चिंता में ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती। इनमें से कोई मुझसे शादी या समर्पित रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। मैं अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को केवल उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मर्द मुझसे प्यार करे, मेरी परवाह करे, मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहे। मैं उस मर्द का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं अपने दोस्तों से उनके सेक्सुअल लाइफ के बारे में बातें करके ही खुश हूँ और जब भी मेरे दिमाग में सेक्स की बात आती है तो इसके लिए वेबसाइट मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वैसे लोगों की कमी नहीं है जो उससे मुझे आंकते हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग समझते हैं कि महिलाएं बेजान वस्तु हैं, जबकि महिलाओं में भी बहुत सी संवेदनाएं होती हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।